मंदिर के घंटे और अजान की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है। काशी विश्वनाथ मंदिर आज हम लोग जा रहे हैं और जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं धूप हो गई है। क्या हुआ, डांस करना है? कर लो, डांस कर लो। वाइट बटर टोस्ट। आज के हमारे शाकाल मियाँ को देख लो, शाकाल। रिक्शे पे ये भाई साहब पहली बार बैठे हैं, नारियल पानी का मजा जो है ले रहे हैं। मुंह में तो पानी आ गया। रात के वक्त गंगा जी के घाट जो है वो किस तरह के दिखते हैं। तो जी शुरू हो चुकी है जर्नी काशी विश्वनाथ मंदिर। आज हम लोग जा रहे हैं और वहाँ करेंगे दर्शन। अब घर आए हैं तो बनारस जाना बनता है, तो बनारस का पूरा नज़ारा जो है आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ चंकू के साथ में। और मेरे साथ देखो सारी की सारी गाड़ी फुल है। और आज के हमारे शाकाल मियाँ को देख लो, शाकाल। और इधर चंकू से ड्राइव कर रहे हैं, तो अभी रास्ते में निकले हैं। करीब 2-2.25 घंटे का रास्ता है। वहाँ पहुँच के बाकी कोशिश करूँगा कि अंदर से भी आपको थोड़े से विजुअल दिखाई दे। और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं बनारस में, तो उसका नज़ारा भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और लजीज जो वहाँ के खान पान होता है उसका भी थोड़ा सा आपको क्या चीज़ी खाने चल रहे हैं। चलो भाई चलते हैं, अभी फ़िलहाल मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो जी पहुंच चुके हैं बनारस और गाड़ी हमने खड़ी कर दी है पार्किंग में। और अब चूँकि यहाँ से रास्ता जो है काफ़ी ट्रैफिक वाला होने वाला है, तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके हम लोग ने सोचा कि यहाँ से पैदल ही चलें। हमने अभी फ़िलहाल अपनी गाड़ी पार्क की है जो मैदागिन की पार्किंग है, मैदागिन वाले एरिया में। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ से पैदल या ऑटो रिक्शा के ज़रिए जाएंगे। बाकी देखो आगे लोग चल रहे हैं। संडे है तो भीड़ थोड़ी कम है और देखते हैं कि दर्शन आसानी से हो जाए। और पुक्कू डांस ही कर दो ये। तो पुक्कू का पहली बार जो है वो दर्शन होने वाला है। और मैडम आई हैं, क्या लगता है अच्छे से दर्शन कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे। बात हो गई है? हाँ बात सब VIP एंट्री हाँ हो जाएगी। चलो तो बातचीत कर ली है हम। वहाँ सिक्योरिटी में एक जानने वाले मिल गए, तो उनसे बातचीत हो गई है। अच्छे से दर्शन करने की उम्मीद है। अब यहाँ से हम लोग पैदल ही चल रहे हैं। आप देखो ये सड़क, देखो जिस तरीके से सड़क जा रही है, अच्छी खासी भीड़ है। और उम्मीद है कि हम टाइम से पहुँचे हैं। तो चलिए अभी अंदर लाइन वगैरह की जो बात होगी वो देखते हैं क्या किस तरीके से रहता है। ऐसे धूप बहुत है तो पुक्कू के लिए मैंने ले लिया चश्मा, साथ ही अपने लिए भी खरीद लिया एक। मंदिर तक पहुंचते हैं आराम से। धूप सुबह तो मौसम ऐसा लग रहा था कि अच्छा होगा, बट जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं धूप हो गई है। क्या हुआ, डांस करना है? कर लो, डांस कर लो। तो थोड़ा सा रास्ता है यहाँ पे, करीब आधा किलोमीटर पड़ता है। वॉकिंग करते हुए जाएंगे आराम से और वहाँ पहुँचते हैं, फिर सिक्योरिटी वगैरह जो प्रोसेस होगा उसको करेंगे। तो अगर आप बनारस आते हैं तो शुरू हो जाता है मस्त व्यंजनों का। ये है उसमें पहली कड़ी, ये है वाइट मलाई टोस्ट। अब इसकी खासियत क्या है खाने के बाद बताएंगे, लेकिन ये देखिए फ़िलहाल सारे लोग खा रहे हैं। ये देखो ये है हमारे आज के फूड गाइड। जहाँ भी जाएंगे खिलाने की जिम्मेदारी इनकी है। तो एक अंदर से गली में लेके आए ये और वहाँ खिला रहे हैं वाइट बटर टोस्ट, लक्ष्मी चाय।
तो जी विश्वनाथ मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं और गेट नंबर 4 जो है वहाँ पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके त्रिपुंड वगैरह लगवा के अंदर चलेंगे, आराम से दर्शन करेंगे। और धूप बहुत है यार, धूप बहुत है। प्रणव थोड़ा सा परेशान हो रहा है, बट कुछ नहीं, महादेव के दर पे आए हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें सह लेंगे, बट दर्शन अच्छे से हो जाए इसकी उम्मीद है। आज संडे होने की वजह से भीड़ भी काफ़ी है। चलते हैं अभी फ़िलहाल अंदर की तरफ। दिलवाना उन्हीं के दे दा, उनके पास रही तो कोई दिक्कत ना। फोटो तो खींचनी है तो अगर अपन करेंगे ऊपर और वो निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी सब जमा करना पड़ेगा। मंदिर में घुसने से पहले आपको सारी चीज़ें जमा करनी पड़ती हैं और जहाँ से हम प्रसाद लेंगे वहीं जमा कर देंगे। तो निकाल लो अंदर की तरफ से ये मोबाइल सब डाल दो। तो जी दर्शन फाइनली हो गए, बड़े अच्छे तरीके से दर्शन हुआ। और भीड़ का अंदाज़ा आपको इससे लग जाएगा कि देखिए कितनी भीड़ है। इन लाइनों से होते हुए हम गुजरे हैं और मंदिर की तरफ गए और सबने दर्शन अच्छे से कर लिए। प्रसाद वगैरह सब अंदर से ही ले लिया हमने, बल्कि थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं फेवर हमें ये भी मिल गया कि हमने मंदिर परिसर में एक फ़ोटो खिंचा ली, जो आमतौर पे होता नहीं है। बट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ ब्लॉग अपना। और ये देखिए, ये जो आपको पीछे ये वाला जो मंदिर दिख रहा है, यही है काशी विश्वनाथ मंदिर। और इसके दूसरी तरफ आपको जो है वो ज्ञानवापी भी दिख जाएगा आपको। तो ये है काशी विश्वनाथ का मंदिर जिसकी महत्ता इतनी है कि भाई श्रद्धालु देखिए, ये देखिए, ये भीड़ लगी हुई है और मतलब इतनी कड़ाके की धूप है कि नीचे आप ज़मीन पे पैर नहीं रख सकते। अगर आपको थोड़ी देर के लिए खड़ा होना पड़ जाए वहाँ तो पैरों में छाले आना तय है। बट अच्छा रहा यार, सब कुछ अच्छे से हो गया। और एक तरह से जो मन्नत थी हमारी कि प्रणव को लेके भी कुछ मन्नत थी हमने, और एक नई शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी था कि एक बार महादेव की नगरी आया जाए और उनकी शरण में जाया जाए। तो ये एक शुरुआत है कह सकते हैं। और उसकी शुरुआत के लिए सबसे जो पहला काम मैंने किया है वो ये है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस और बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर पर मैं आया, जो अपनी श्रद्धा थी वो दिखाई उनके लिए और उनका आशीर्वाद लिया है। तो आई होप कि सब सही हो। और आगे बनारस की अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जो यहाँ का खान पान है, यहाँ की खासियत है, वो सारी चीज़ें भी करेंगे। अब सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और अब निकलेंगे, शाम तक घूमेंगे आराम से। अलग अलग तरह के खान पान का मज़ा यहाँ लिया जाएगा और साथ में सब लोग भी हैं, तो चीज़ें दिखाएंगे आपको। आप लोगों के लिए एक क्लियर शॉट में दूसरे एंगल से भी ले लेता हूँ। ये देखिए, ये है वो मंदिर और दूसरी तरफ ये है वो मस्जिद। तो जिस बनारस की खासियत यही रही है कि यहाँ मंदिर के घंटे और अजान की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है। आप एक ही फ्रेम में दोनों चीज़ें देख सकते हैं। ये देखिए, ये श्रद्धालु है और ये ऐसा नहीं है कि ये भीड़ कम होती दिखेगी आपको। अगले कुछ घंटों में ये भीड़ और बढ़ती जाएगी। संडे का दिन है तो लोग आते रहते हैं। ये भीड़ कम नहीं होती। और ये देखिए, ये लोग जो थक गए हैं धूप के बाद अब आराम कर रहे हैं। उनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई कैसा रहा भाई दर्शन आप लोगों का? बताइए, दर्शन हो गया? पुक्कू हर हर महादेव, जय जय कर दो, जय जय कर दो।
जय जय कर दो। अभी प्यास लगी है उसको, भी धूप इतनी लगी है ना ऊपर से। और ये है हमारे शाकाल भैया, शुभम नाम है इनका, और ये प्रोफेसर हैं पेशे से, कानपुर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और अब हम लोगों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। तो मिलते रहेंगे, चलिए अभी चलते हैं यहाँ से फिलहाल। ये देखिए, ये है वो वर्ल्ड फेमस कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ मंदिर से होते हुए सीधा, वो देखिए वहाँ पे मंदिर है, और ये होते हुए जाता है इधर गंगा जी का घाट। और थोड़ा सा अगर आप इधर जाएंगे तो आपको मणिकर्णिका घाट भी दिखाई देगा। बहुत ही शानदार बना हुआ है और खूबसूरत, मतलब सुकून देने वाली जो चीज़ होती है ना, वो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है बिल्कुल, और उसको आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप चाहें तो बोट करके दूसरी साइड भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ से आप गंगा जी में उतर के पूरा सारे घाटों के चक्कर लगा सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू है। अभी थोड़ी सी, मतलब अभी तो मौसम ठीक हो गया, लेकिन गर्मी बहुत है, तो शाम के टाइम पे हम लोग भी बोट लेके गंगा जी में उतरेंगे। तो जी अब दर्शन वर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं गोदौलिया चौराहे के लिए। अब वहाँ जाके कुछ खाने पीने का है। अब हमारे जो शाकाल हैं शुभम, उन्होंने बताया कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मिलेंगी, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए रिक्शे पे ये भाई साहब पहली बार बैठे हैं, नारियल पानी का मज़ा जो है ले रहे हैं। कैसा लग रहा है पप्पू? तुम भी बोल दो कुछ, जय जय कर दो। ओए जय जय। तो यहाँ से अब चल रहे हैं गोदौलिया, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या है खाने पीने में। और मौसम अब जैसे ही हम लोग मंदिर से निकले हैं अच्छा हो गया, लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बारिश भी आ सकती है। तो मौसम ठंडा हो गया फिलहाल, तो गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। अभी चलते हैं गोदौलिया, वहाँ देखते हैं खाने पीने में क्या है। तो जी गोदौलिया पे खाना पीना खाने के बाद अब आए पचाने, यानी लस्सी। बनारस आया, लस्सी ना पी तो फिर क्या बात है। और लस्सी पीने के लिए हम लोग निकले हैं रामनगर। रामनगर पहुंच गए, और यहाँ की लस्सी जो है वो काफ़ी फेमस है। और हमारे शाकाल भाई जो हैं उन्होंने कहा कि सीधा रामनगर चलेंगे, वहाँ लस्सी पियेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। तो फिलहाल भीड़ है वहाँ, गाड़ी वगैरह नहीं लग सकती, तो लस्सी गाड़ी के अंदर ही आ रही है। पीते हैं, लस्सी पीते हैं। और प्रणव को देख लो, प्रणव को भी भूख लगी है, तो ये अपना जो खाने पीने का सामान है वो खा रहा है। ये लीजिए जी, लस्सी आ गई है, आराम से। और इस लस्सी की खासियत है कि इसमें रबड़ी दबा के होती है। तो इसका मज़ा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। मुंह में तो पानी आ गया भाई। घूमते फिरते लस्सी पीते हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी BHU। अब यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी हैं और थोड़ा सा घूमने का भी है। कुछ वक्त यहाँ गुजारते हैं और उसके बाद निकलेंगे हम गंगा घाट की तरफ। जी हाँ, और अभी फ़िलहाल चल रहे हैं नए वाले विश्वनाथ टेम्पल, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, वहाँ चल रहे हैं। और देखिए बस पास में ही गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, और यहाँ से अंदर चलेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर से बोट राइड पे। क्यों पुक्कू? बोट राइड पे चलेंगे, बोट राइड पे। वो देखो भोभो आ गया सामने। चलिए फिर अभी अंदर चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो जी ये वाले विश्वनाथ मंदिर में आपके दर्शन जो होते हैं वो बड़ी कह सकते हैं ना, वहाँ पे सुकून देने वाले हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, बहुत सारे मंदिरों में होता है आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है दर्शन, बट यहाँ आप आके अपनी जो इच्छाएँ हैं सारी चीज़ें पूर्ण कर सकते हैं। और देखिए और दर्शन करके आपको जो सुकून मिलता है वो मिलता ही है।
भीड़ है, फिर भी ये मंदिर इतना बड़ा है और परिसर में कोई रोक टोक नहीं है, आप आराम से जाके बैठ सकते हैं। और जैसे आपका मन बड़ा शांत हो तो आप आके यहाँ बैठ जाइए, आपको निश्चित तौर पर सुकून मिलेगा। ये देखिए लोग बैठे हुए भी आपको दिख जाएंगे, इस तरह से लोग बैठे हुए आपको दिखते रहते हैं। तो ये इस मंदिर की खासियत है, बहुत ही शानदार मंदिर बना हुआ है। और कहते हैं ना कि बाकी मंदिरों की तरह यहाँ रोक टोक नहीं है, तो आप मतलब पूरी श्रद्धा भाव के साथ अपना समय यहाँ पर बिता सकते हैं। का वितरण कर सकते हैं। यह कार्य आप सभी के सहयोग। हाँ जी, तो पहुँच चुके हैं 80 घाट और यहाँ के बारे में कहावत ये है कि मोक्ष, यस बेटा, मोक्ष का रास्ता जो है अगर कहीं से होके जाता है तो वो इस घाट से होके जाता है। तो अभी चलेंगे, गंगा जी की आरती ख़त्म हो चुकी है और अब उतरेंगे पानी में बोट के साथ और नज़ारा देखेंगे कि भाई रात के वक्त गंगा जी के घाट जो हैं वो किस तरह के दिखते हैं। चलिए फिर। जी, तो पूरे दिन अच्छे से सब कुछ गुजरने के बाद आखिर में एक झटका लगना ही था, और जिसका सबसे इंतज़ार हम ज़्यादा कर रहे थे कि हाँ बोटिंग करेंगे, पानी में उतरेंगे और जो रात का नज़ारा होता है वो देखेंगे, वो हमें नहीं मिल पाया। मतलब इत्तेफाक से क्या, मतलब आप कह सकते हो कि हम देर हो गए, मतलब हमें पहुंचने में देरी हो गई और जो आखिरी बोट जो थी वो निकल चुकी है। तो अब अगली बार के लिए छोड़ते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि बाकी सारी चीज़ें सही से हुई और एक चीज़ जो छूट गई, तो वो कहावत है ना कि कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए अगली बार के लिए। तो अगली बार के लिए जब भी आएंगे बनारस, और तब उस वक्त पे करेंगे ये बोटिंग भी। अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, निकलते हैं घर की तरफ। बाय बाय, गुड नाइट।